नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अकेलापन। रीता और बूढ़ी अम्मा। अरे बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या आप किसी से कुछ मांग रही हैं? रीता ने मंदिर के सामने बैठी हुई बूढ़ी अम्मा से कहा। रीता एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह बचपन से ही बहुत समझदार और प्यारी लड़की थी। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अक्सर मंदिर के पास बैठे हुए या रास्ते में लोगों से कुछ न कुछ मांगती रहती थी। रीता ने देखा कि बूढ़ी अम्मा मंदिर के सामने बैठी हुई है, हाथ में एक कटोरा लेकर कुछ मांग रही थी। रीता थोड़ी चौंकी और सोचने लगी, बूढ़ी अम्मा को ऐसा क्यों करना पड़ता है? वह तो इतनी समझदार और पुराने समय की महिला है, फिर क्यों उन्हें यह काम करना पड़ता है? रीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए रीता ने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या आप किसी से मदद मांग रही हैं? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल रीता बेटा, मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यह मंदिर मेरे लिए बहुत खास है। जब भी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, मैं यहाँ आकर भगवान से कुछ मांगती हूँ। यह मेरी आदत बन गई है और कभी कभी भगवान की कृपा से मुझे वो सब मिल जाता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। रीता थोड़ा चुप हो गई और फिर बोली, लेकिन बूढ़ी अम्मा, आपको क्यों खुद मांगना पड़ता है? क्या आप किसी से मदद नहीं ले सकती? क्या आपके परिवार में आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है या आपके बेटे नाती पोते नहीं हैं? बूढ़ी अम्मा हंसते हुए कहने लगी, बच्ची, यह जीवन का हिस्सा है। कभी कभी हमें खुद से ही मदद मांगनी पड़ती है ताकि हमें अपने अस्तित्व की अहमियत समझ में आए। जीवन में बहुत सी चीज़ें हम अकेले नहीं पा सकते, लेकिन जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम दूसरों के साथ भी जुड़े हुए हैं। और वैसे भी मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। रीता को यह बातें बहुत अच्छी लगी। उसने समझा कि जीवन में सिर्फ खुद को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद और कीमत भी समझनी चाहिए। बूढ़ी अम्मा के शब्दों ने रीता को एक नई दृष्टि दी। वह अब रोज बूढ़ी अम्मा से मिलने जाती और उनकी मदद करती। साथ ही वह हमेशा भगवान से यह दुआ करती, कृपया मुझे भी वह समझ और सहारा दें जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। रीता भगवान से कहती, भगवान मुझे भी दूसरों की मदद करने लायक बनाना, ताकि मेरी वजह से किसी को थोड़ी सी तो खुशी मिल सके। रीता एक दिन स्कूल से घर लौट रही थी। जैसे ही वह गांव के मंदिर के पास पहुंची, उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा वहीं बैठी है। बूढ़ी अम्मा गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जिसके बारे में सभी लोग जानते थे। वह अक्सर मंदिर के पास ही बैठकर लोगों से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन आज रीता ने देखा कि वह बेहद शांत और ध्यानमग्न स्थिति में बैठी हुई थी और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। रीता को अचानक उनके बारे में बहुत सारे सवालों का ख्याल आया। वह सोचने लगी, बूढ़ी अम्मा क्यों हमेशा मंदिर के पास बैठकर कुछ मांगती हैं? क्या उनकी कोई परेशानी है? वह किसी दूसरी जगह भी तो बैठ सकती हैं। उसने यह सवाल अपनी माँ से पूछा, माँ, बूढ़ी अम्मा हमेशा मंदिर के पास क्यों बैठी रहती हैं और कुछ न कुछ मांगती रहती हैं? माँ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बिल्कुल बेटा, बूढ़ी अम्मा के जीवन की एक खास कहानी है। वह पहले बहुत खुशहाल थी। उनके पास अपना घर, परिवार और एक सुंदर जीवन था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी। उनके बेटे की अचानक मौत हो गई
और जिसकी वजह से वह पूरी तरह से टूट गई। उस घटना ने उनका दिल इतना भारी कर दिया कि वह कभी भी शांति नहीं पा सकी। इस घटना ने उनके दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि वह हर किसी से कुछ मदद मांगेगी ताकि वह अपने दुख को थोड़ा कम कर सके। और इसी तरह वह मंदिर के पास बैठकर अपनी बातों को दूसरों से साझा करने लगी। वह मानती है कि जब वह किसी से कुछ मांगती है तो उनके दिल को थोड़ी राहत मिलती है। रीता ने यह सुना और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। बूढ़ी अम्मा के बेटे के बारे में सुनकर रीता को बहुत दुख हुआ। वह समझ गई कि बूढ़ी अम्मा की मांगे केवल चीज़ों के लिए नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की मानसिक शांति पाने के लिए थी। वह अपने मन को शांत करना चाहती थी। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ उन चीज़ों को नहीं देखेंगी जो वह मांगती हैं, बल्कि उनके दिल की स्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगी। और उस दिन से रीता बूढ़ी अम्मा से मिलने जाती और उनके साथ कुछ समय बिताती, जिससे उन्हें अकेलापन और दुख महसूस नहीं होता था। रीता एक दिन स्कूल से घर लौटते हुए मंदिर के पास से गुजर रही थी। वहाँ उसने बूढ़ी अम्मा को देखा जो अपनी आंखों में एक गहरी उदासी के साथ बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। वह हमेशा की तरह हाथ में कटोरा लेकर किसी से कुछ मांग रही थी। रीता को फिर से उस दिन के बारे में सोचना पड़ा जब उसने अपनी माँ से पूछा था, माँ, बूढ़ी अम्मा हमेशा मंदिर के पास बैठकर मांगती रहती है, क्या हुआ था उनके साथ? रीता ने माँ से यह भी पूछा था, बूढ़ी अम्मा के कितने बेटे थे? रीता की माँ उसे बड़े ही गौर से देखने लगी। माँ ने ध्यान से उसे देखा और कहा, बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे थे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम विजय। दोनों बेटे बचपन से ही बहुत प्यारे और समझदार थे, लेकिन जब वे बड़े हुए तो जीवन के रास्ते अलग हो गए। अर्जुन शहर में नौकरी करने चला गया और विजय अपने घर में ही रहने लगा। विजय अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था और उसके साथ बहुत समय बिताता था, लेकिन उनके बड़े बेटे अर्जुन को अपनी माँ की कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वह अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर चला गया था। माँ ने आगे कहा, फिर एक दिन अर्जुन का अचानक एक हादसे में निधन हो गया। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन शहर जाकर अर्जुन का किसी हादसे की वजह से देहांत हो गया, जिससे बूढ़ी अम्मा बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन वह समझ नहीं पाई कि अब क्या करे। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना, समय जब बदलता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। उसके बाद उनका छोटा बेटा भी किसी बीमारी की वजह से बीमार रहने लगा और कुछ साल बाद विजय भी बीमार पड़ गया और एक लंबी बीमारी के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तो बूढ़ी अम्मा के दोनों बेटे ही इस दुनिया से चल बसे थे, जिससे बूढ़ी अम्मा बिल्कुल ही टूट गई थी। रीता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने माँ से पूछा, तो फिर बूढ़ी अम्मा अकेली रह गई? माँ ने कहा, हाँ बेटा, अब बूढ़ी अम्मा अकेली है। उनके बेटे उन्हें छोड़कर चले गए और वह बहुत अकेली महसूस करती थी। यही कारण है कि वह हमेशा मंदिर के पास बैठकर कुछ मांगती है। उन्हें लगता है कि जब वह किसी से कुछ मांगती है तो उनका दुख थोड़ा कम होता है। वह अपनी तकलीफों से जूझने के लिए दूसरों से मदद की उम्मीद करती है। रीता को अब बूढ़ी अम्मा के बारे में और गहरी समझ हो गई थी। वह जान गई कि उनका हर कदम और हर बात एक लंबे समय के दुख और अकेलेपन से उत्पन्न होती है। रीता ने ठान लिया कि वह अब से बूढ़ी अम्मा से बात करेगी और उन्हें थोड़ा खुश रखने की कोशिश करेगी। एक दिन बूढ़ी अम्मा रीता को बताने लगी कि उनका जीवन पहले खुशहाल था। उनके 2 बेटे थे, अर्जुन और विजय।
अर्जुन ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत मेहनत से की थी। वह अपने गांव से दूर एक बड़े शहर में काम करने के लिए चला गया था। वहीं उसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। विजय बूढ़ी अम्मा का दूसरा बेटा गांव में ही रहता था और खेती बाड़ी का काम करता था। वह अपनी माँ के करीब था और उसे बहुत सम्मान देता था। समय बीतते गए, लेकिन अचानक एक दिन अर्जुन का शहर में एक सड़क हादसा हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। यह खबर बूढ़ी अम्मा के लिए किसी भयानक सपने जैसी थी। उनका दिल टूट गया, लेकिन वह इसे स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाई। वह अपने बेटे के बिना खाली महसूस करने लगी और उसे हर पल याद करने लगी। विजय, जो अपनी माँ का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, कुछ सालों बाद गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी इलाज से बाहर है और विजय को अब ज़्यादा दिन नहीं जीने की उम्मीद थी। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे की बीमारी में भी उसे पूरी तरह से समर्पित होकर देखभाल की, लेकिन वह भी उसे नहीं बचा पाई। उन्होंने अपने सारी जमा पूंजी अपने बेटे के इलाज में लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी विजय की भी मौत हो गई और अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह अकेली रह गई। उनकी जिंदगी में यह दोनों बड़े हादसे थे जो उन्हें हर रोज उनके बेटे की याद दिलाते थे। दोनों बड़े बेटे अब इस दुनिया में नहीं थे और बूढ़ी अम्मा अकेली रह गई। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन वह जीवन को समझने की कोशिश करती और यही कारण था कि वह मंदिर के पास बैठकर लोगों से मदद मांगती रहती थी। उनका मानना था कि जब वह किसी से मदद मांगती थी तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता था और वह अपने बेटे की यादों में खोने से बच जाती थी। बूढ़ी अम्मा के बेटे अर्जुन और विजय के बाद अम्मा के जीवन में एक और दुख था। दोनों बेटे तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके कुछ पोते पोती थे। अर्जुन का एक बेटा था जिसका नाम अमित था और विजय की एक बेटी थी जिसका नाम सिया था। अम्मा की आंखों में जब भी पोते पोती की यादें आती तो उनकी आंखें गीली हो जाती। अमित और सिया कभी उनके पास आते थे, लेकिन अब वह भी बड़े हो गए थे और अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। अमित को शहर में काम करने के कारण अक्सर गांव आना जाना नहीं हो पाता था और सिया भी शादी के बाद दूसरे गांव में रहने चली गई थी। हालांकि अम्मा को कभी कभी उनकी याद आ जाती। जब भी कोई विशेष अवसर होता, जैसे जन्मदिन या तीज त्योहार, तो वह इंतजार करती कि शायद उनके पोते पोती आएं, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी कारण से नहीं आ पाते और हमेशा यह बहाना बना देते थे कि उनके पास समय नहीं है, जब समय मिलेगा तो आ जाएंगे। एक दिन जब अम्मा मंदिर के पास बैठी हुई थी, रीता ने उनसे पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपके पोता पोती कहाँ हैं? क्या वे कभी आपके पास नहीं आते हैं? बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर चुप रही और फिर अपनी धीमी आवाज में बोली, बिल्कुल हाँ हैं। वे पहले आते थे जब वे छोटे थे। उनके आने से तो मुझे बहुत खुशियाँ मिलती थी। अमित और सिया दोनों ही मेरे बहुत करीब थे। दोनों मेरी आंखों के तारे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मेरे दोनों बेटे वापस आ गए हैं। लेकिन अब तो यह उम्मीद भी टूट गई है। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका जीवन अपनी राह पर चल पड़ा। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं। उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। अमित शहर में है और सिया अपने परिवार और ससुराल में व्यस्त है। मैं उन्हें समझाती हूँ और बुलाती भी हूँ, लेकिन कभी कभी उनका न आना मुझे बहुत तकलीफ देता है। रीता ने पूछा, क्या आप कभी उनसे मिलने नहीं जाती? अम्मा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने कई बार सोचा कि उन्हें मिलने जाऊं, लेकिन उनके जीवन में इतनी व्यस्तता है कि वे समय नहीं निकाल पाते। उनके पास तो मेरे पास बैठने का भी समय नहीं होता है, फिर जाकर ही क्या करना।
मुझे अब उनकी यादें ही सबसे बड़ी सहारा बन गई हैं। मैं जानती हूँ कि वे मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे यह महसूस होता है कि मेरे लिए तो उनके पास समय ही नहीं है। रीता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह समझ गई कि बूढ़ी अम्मा सिर्फ अपने बेटों को नहीं बल्कि अपने पोते पोती को भी खो चुकी थी। रीता ने सोचा कि वह बूढ़ी अम्मा के लिए एक अच्छा सहारा बन सकती है। वह नियमित रूप से उनके पास जाती, उन्हें बातों में उलझाती और उनके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करती। रीता ने अब समझ लिया था कि बूढ़ी अम्मा का अकेलापन सिर्फ एक उम्र का सवाल नहीं था, बल्कि एक जीवन भर के दुखों और अव्यक्त इच्छाओं का परिणाम था। उनके बेटे और पोते पोती अब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और अम्मा का दिल कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता था। जब भी वह मंदिर के पास बैठी होती, उनकी आंखों में वह गहरी उदासी साफ दिखाई देती थी। रीता ने ठान लिया कि वह अम्मा का सहारा बनेंगी। रीता ने सबसे पहले अपनी माँ से सुना था कि अम्मा के पास बहुत सारी कहानियाँ और अनुभव हैं जो उनके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। रीता ने तय किया कि वह अम्मा के साथ समय बिताएंगी और उनकी बातें सुनेंगी। वह रोज अम्मा के पास जाती, उन्हें चाय पिलाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। अम्मा की आंखों में एक नई चमक दिखाई देती थी जब रीता उनके पास बैठती और उनकी बातों को सुनने लगती। कुछ दिनों बाद रीता ने देखा कि अम्मा की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। जब वह अम्मा के साथ होती तो वह हंसती और मुस्कुराती थी, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। रीता ने उन्हें महसूस कराया कि वह अकेली नहीं है, वह हमेशा उनके पास है, चाहे उनके बेटे और पोते पोती उनके पास ना हो। एक दिन रीता ने अम्मा से कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं समझती हूँ कि आपके बेटे और पोते पोती अब व्यस्त हो गए हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके पास हूँ। हम साथ समय बिता सकते हैं। अगर आपको कभी अकेलापन महसूस हो तो मुझे याद करें। अम्मा ने रीता को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुम सचमुच मेरी मदद कर रही हो रीता। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम एक अजनबी होकर मुझसे मिलने आती हो, जबकि आज के समय में तो अपनों के पास समय ही नहीं है अपनों से मिलने का और दो घड़ी बैठकर उनसे बातें करने का। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे इस तरह समय देगा। तुम मेरी बहुत बड़ी सहारा बन गई हो। भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे। रीता ने सोचा कि जीवन में सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि सच्चे मित्र और लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अम्मा को यह एहसास दिलाया कि वह केवल उनका सहारा नहीं बल्कि एक मित्र भी बन सकती है। समय के साथ रीता अम्मा के दुखों को हल्का करती गई और उन्हें हर दिन थोड़ा खुश रखने की कोशिश करती रही। अम्मा के चेहरे पर अब पहले से ज़्यादा मुस्कान आ गई थी। वह जानती थी कि अब उनके पास एक ऐसा साथी है जो उनके साथ उनके हर दुख को समझता है। रीता ने अम्मा को यह एहसास दिलाया कि अकेलापन केवल तब तक रहता है जब तक हम दूसरों से संपर्क नहीं करते। रीता ने जब देखा कि बूढ़ी अम्मा का जीवन अकेलेपन और दुख से भरा हुआ है तो उसने ठान लिया कि वह न केवल अम्मा का सहारा बनेगी बल्कि उसे सक्षम भी बनाएगी। वह चाहती थी कि अम्मा अपनी ताकत को फिर से पहचाने और खुद को कमज़ोर महसूस करने के बजाय जीवन में कुछ ऐसा करे जो उसे खुशी और संतोष दे। सबसे पहले रीता ने अम्मा के आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने की कोशिश की। अम्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अब बहुत कुछ कर सकती है। रीता ने छोटे छोटे कामों में उनकी मदद की। कभी वह अम्मा के साथ बागवानी करने जाती, कभी उनकी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाती। इस तरह से अम्मा को यह समझ में आया कि उनकी उम्र चाहे जितनी भी हो, वे अब भी सक्षम हैं और छोटे छोटे काम करके अपनी पहचान बना सकती हैं। रीता ने अम्मा को यह सुझाव दिया कि क्यों ना
वह कुछ नया सीखें जो उन्हें खुश रखे। अम्मा ने पहले कभी कढ़ाई और सिलाई नहीं की थी, लेकिन रीता ने उन्हें यह सिखाया। रीता ने अम्मा को छोटे छोटे डिजाइन बनाना और खुद के लिए कपड़े बनाना सिखाया। धीरे धीरे अम्मा में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपनी कढ़ाई को कला के रूप में देखना शुरू किया। इससे अम्मा को यह महसूस हुआ कि वह अब भी सृजनात्मक काम कर सकती है और अपनी छाप छोड़ सकती है। रीता ने अम्मा को यह भी सिखाया कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानना और अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अम्मा को समाज में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन गांव में होने वाली एक बैठक में रीता ने अम्मा से कहा, अम्मा, आप भी अपनी बात रख सकती हैं। आप जो सोचती हैं वह महत्वपूर्ण है। पहले तो अम्मा संकोच करती रही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि उनकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी राय और विचारों की अहमियत है। अम्मा के अकेलेपन को कम करने के लिए रीता ने उन्हें अन्य महिलाओं से मिलवाया जो उनके आसपास के गांव में रहती थी। उन्होंने अम्मा को समाज से जोड़ने के लिए प्रेरित किया और अम्मा ने महिलाओं के समूह में भाग लेना शुरू किया। अब अम्मा न केवल खुद को व्यस्त रखती थी, बल्कि वह दूसरों के साथ बातचीत करके खुश रहने लगी। यह कदम अम्मा के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी और उनकी दिनचर्या में एक उद्देश्य था। रीता ने अम्मा को यह समझाने में मदद की कि अब वह दूसरी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती हैं। अम्मा ने धीरे धीरे अपने द्वारा बनाए गए कढ़ाई के कपड़े और अन्य हस्तशिल्प बेचने शुरू कर दिए। इससे अम्मा को न केवल आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ, बल्कि वह अपने काम से खुशी भी महसूस करने लगी। समय के साथ बूढ़ी अम्मा ने न केवल अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा पाई, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नया उद्देश्य भी दिया। वह जानती थी कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और किसी भी उम्र में किसी भी इंसान के पास अपनी ताकत और अक्षमता होती है। रीता की मदद और समझदारी से बूढ़ी अम्मा ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और अब वह न केवल दूसरों का सहारा बन सकती थी, बल्कि खुद भी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।